देश में बाहर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नए तरीके के इकोनॉमिक फोरम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार को गाली देकर ग्लोबल मीडिया पे प्रेजेंट कर व्हाट आर यू डूइंग वेल फॉर द कंट्री? फॉर गॉड सेक मूवमेंट करनी भी है, इलेक्शन के टाइम पे जाग जाना और टॉक अबाउट हेल्पिंग कम्युनिटी, डू समथिंग वेल फॉर द यूथ, do something well for the community. This movement is born out of negativity and therefore it does not have a future. It doesn't have a purpose. Gossip करना क्या purpose है? Solution क्या है ये बताओ ना, कुछ करो। 25 मिलियन लोग हो गए हैं आपके पास एक साथ। Drop some good messages, give water to poor people on the street, पक्षियों के लिए दाना डालो। अरे एक इतना छोटा फल ही जाकर किसी रेड लाइट पे बच्चे को स्ट्रीट लाइट पे दे दो, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ तो करो। 25 million or 30 million, I don't know what their numbers are today, is not a less number. This is a big group where if they start helping out people, doing something for a village, start educating children, work as a volunteer in a hospital, there's so much we can do. Damn, do one good thing. What is this cursing the government for? Do you think there is a foreign hand or some powers that are working against India? Absolutely it is. It is, and that is what my worry is, that till September, government should look for ways to bring clarity to this youth. And जो बात हुई हमारी कि कॉकरोच मारना मतलब is not to kill the movement, to give light to the movement. कॉकरोच तब आते हैं घर में जब लाइट बंद होती है और डर्थ होती है. When you give clarity, when you give vision, when you give positivity, and more than that, incorporate these children, these youth. They are lost. Somebody from the party should be regularly addressing them and telling them, look, we are 1.4 billion, we can't work for everybody at one go, but we are doing towards it. अगर आपके addresses हैं, let's create a forum, let's have people to give answer to people who are dissatisfied. सरकार तो ऐसी ही चलती है, राज भी ऐसे ही चलता था। आपको लोगों की बात तो सुननी ही चाहिए, अगर वो कह रहे हैं तो जवाब तो दीजिए। तो आप कह रही हैं कि एंगेज भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने ही लोग हैं, कहाँ भेजेंगे? This is youth from our country. These are our people. We have to give them clarity. This is duty of a governing party कि अगर कोई dissatisfied है, अगर उसमें 25 मिलियन में 1 मिलियन भी सच्चे लोग हैं और 24 मिलियन फेक हैं या फ्रॉम अदर पार्टीज हैं जस्ट टू रेज इट अप, तो क्या 1 मिलियन की तरफ हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सवाल ये भी उठता है कि हम जिस दौर में खड़े हैं, डिफ़िकल्ट समय है, प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बोल चुके हैं, वॉर चल ही रही है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस चैलेंजिंग पीरियड फॉर इंडिया इज़ गोइंग टू लास्ट? वॉर कब ख़त्म होगी? इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है? देखिए, सितंबर तक तो थोड़ा मुश्किल समय है ही इन एवरी वे। सेकेंडली, ये वॉर जैसे पहली सिचुएशन थी ऐसे होती हुई नहीं दिख रही है। लाइक पीपल यूज टू आस्क मी जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई कि ये कब ख़त्म होगी, तो मैंने कहा पता नहीं, मतलब ये तो कभी नहीं सिचुएशन है। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम। देयर विल बी 2 मेजर पावर्स एंड दिस इज़ व्हाट दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू डू। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट there's going to be 2 major powers which are fighting against everybody. आपको याद है बचपन में गेम खेला करते थे, ऊंच नीच का पापड़ा, फिर उसमें एक टीम बन जाती थी, या पोशम पा भाई पोशम पा, तो वो पीछे टग ऑफ वॉर हो जाता था। 2 जने फ्रंट पर होते थे और पीछे वाले एक को खींच रहे होते थे और पीछे वाले एक को। दिस इज टग ऑफ वॉर। देयर विल बी 2 सुपर पावर्स अराउंड, और बाकी सारे China and US, and very strangely we'll also see that Russia is also towards the China side. Correct. So इंडिया कहाँ है? इंडिया जगह ढूंढ रहा है अब तक। देखिए, अब ऐसे है कि आप 2 दोस्तों के बीच हैं जिसमें एक दोस्त है और एक पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको लगता है मैं इधर कैसे जाऊं, और जहां भरोसा कर सकते हैं वहां लोगों को उसी पे भरोसा नहीं है। तो द गवर्नेंस फेस टुवर्ड्स बोथ द साइड is not very reliable for India. So I think being a neutral perspective right now, thanks to our population, कि अब हमें उस population का mileage, weightage या benefit मिल रहा है, I think having a neutral perspective till next year March April is much better for us. लेकिन economic situation, are the challenges going to continue? हमें आदत तो पड़ गई है, रोज दाम बढ़ने की आदत तो पड़ ही गई है, मतलब तो ऐसे ही चलेगा? दाम तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे ही, और सितंबर तक और ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाएगी।
जैसे अस्थमा होता है तो पहले आदमी भागता है डॉक्टरों के पास में कि सांस नहीं आ रही, फिर आपको पंप की आदत पड़ जाती है और फिर आपको पता है कि अब मैं एलिवेशन पे जा रहा हूँ, माउंटेन पे जा रहा हूँ, तो पंप ले लो 2 पहले, खांसी आने से पहले, तो आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसे आदत पड़ जाएगी। नो बट आर वी गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर? इंडिया का ऑब्जेक्टिव वो है, ये ड्रीम का भी पूरा 2027 मार्च के बाद जो हम ऑफ ट्रैक हुए ना, हम ट्रैक पे आना शुरू कर देंगे। मार्च 27 पर उससे पहले तो चुनाव है, वो उस तो है। वक्त चुनाव है। चुनाव तो अभी भी थे। हाँ, पर अगले चुनाव हैं और दाव पे इस बार यूपी है। यूपी इज अ क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। अखिलेश यादव का राजयोग नहीं दिख रहा? अभी नहीं, अभी नहीं आएंगे, पर अभी नहीं। अभी नहीं। उत्तराखंड स्ट्रॉन्गर बीजेपी। स्ट्रॉन्गर बीजेपी। गोवा बीजेपी डिपेंड्स विच वन आउट ऑफ बीजेपी। अच्छा, तो फाइट इनर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, और मणिपुर थोड़ी वहाँ मुश्किल हो सकती है, बट आई अगेन सी बीजेपी नॉट लूजिंग मच ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस आल्सो। तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ चलता रहेगा? उनका पॉलिटिकल ग्राफ अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, तो फिर तो हम 2029 तक पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। चलता रहेगा तब तक? यू सी मोदी कमिंग बैक इन 29 एज वेल? सो वेल लॉट ऑफ पीपल, आपने मुझसे पहले भी पूछा है दैट यू नो मोदी जी अपना टर्म ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे। एनीवेज अब तो ये सवाल भी उठना बंद हो गया है, बिकॉज दिख ही रहा है, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं रहा कि टर्म ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे। इफ़ हेल्थ इज़ गुड देयर इज़ नो वे लुकिंग बैक, and the way he's glowing and you know, like a bulb, and I was looking at Instagram couple of days back, and Modi ji ki picture of Italy, and उन्हीं उसी दौरान SK, I call him SK, but सलमान ने अपना कोई पोस्ट किया रात को 4 बजे of explaining about he was going through a friend's terminal illness and all that, so he posted something on the face, so he had this gloomy face at 4 AM, तो वो पोस्ट काफ़ी वायरल हुई। तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग लुकिंग एट इट एंड टॉकिंग टू दैट, एक तरफ मोदी जी एट 76, इज गोना बी 76 दिस ईयर, yes, and Salman at 60, so where I mean the energy, the glow, the mindset, it's all fabulous right now. I mean it's an example to be set on. तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही बरकरार रहा बैक इन 2029, तो ये इंडिया अलायंस है, इसका कोई राजयोग नहीं नजर आ रहा? अलायंस हो तो राजयोग हो, डिस्कशन इज नॉट अलायंस। पर तमिलनाडु में जिस तरह से इस बार के चुनाव में एकदम एक्स फैक्टर निकल कर एक्स फैक्टर अलायंस से निकला होता तो वाई फैक्टर हो जाता, वुडंट हैव बिन। सी, वी आर definitely waiting for a hero, everybody, and that's what we found in, you know, our Prime Minister Modi ji also, like a hero character. 15 साल स्टेट को कहाँ से कहाँ ले गए, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, नो गॉसिप, completely uptight, running from one place to another, one country to another. We love heroes. We find that hero in him even at 75. So if there is another hero, why not? But Indian Alliance में हीरो कौन है बताइए? मतलब पहले तो पीएम तो छोड़िए, डिप्टी पीएम के लिए झगड़े हो जाएंगे, कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए उनकी बात नहीं बनेगी। देयर हैज टू बी वन लीडर ना। बस में जितने मर्जी कंडक्टर और पैसेंजर हो, ड्राइवर तो एक ही हो सकता है कि 2 लोग गाड़ी चला लेंगे। दिस इज वाई बीजेपी हैज अ फ्यूचर, एंड द डे दिस पार्टी विल हैव प्रॉब्लम और विल नॉट बी इन गवर्नेंस will be because they will not be able to decide on the driver's seat. This is what I feel, that maybe long life to Modi ji, whenever that comes a time when he mentally decides that this is it for me. Uttradhikari, when I say Uttradhikari, doesn't mean of a Rajpat, but जैसे पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन है, तो कोई तो होता है ना जिसको हम चुनते हैं कि भैया तुम चलाओ आगे, और यू टेक द लीड एंड धीरे धीरे पुश करेंगे. दिस इज वेयर द बिग pitfall and the downfall of the party is going to come, only on this point. Well, we'll have to wait and watch for that, but आज बहुत सी बातें की और दिल से की. जय जी, बातों के लिए और दिल से बातें करने के लिए a big thank you. My pleasure, delighted. Thank you very much for joining. Thank you.
है।